नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 7 नवंबर 2020 को जो पहली पारी में पेपर हुआ था, यानी 9 से 11 बजे जो पेपर हुआ 7 नवंबर को, उस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं और एकदम सटीक और शानदार की। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आइए हम समय देरी किए बगैर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पहला सवाल क्या है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो नियमित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए ये जो प्रश्न पत्र है, ये देखिए 7 नवंबर जो 2020 को जो हुआ है और पहली पारी में हुआ 7 नवंबर को, यानी हम पूरे पुलिस एग्ज़ाम की बात करें तो तीसरी पारी होगी, वैसे 7 नवंबर की पहली पारी है। तो पहले सवाल में देखिए सही उत्तर क्या होगा, ये देखिए इसमें क्या पूछा गया है। तो उस चिन्ह का प्रतिस्थापित कर सकता है जो यहाँ देख रिक्त स्थान में कौन सा चिन्ह आएगा, तो इसका सही होगा दोस्तों बी 317 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए बी सी डी ई और एफ ए के परिवार के सदस्य हैं। एफ ई की बहन है, बी डी का पिता है, ए सी की माँ है, ई बी और ए की माँ है। ई का सी से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों यहाँ ई का सी से संबंध पूछा गया है, तो इसका सही जो उत्तर होगा देखिए दोस्तों क्या होगा, सही होगा इसका ए दादा दादी या नानी होगा। तीसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटर ब्राउज़र कौन सा है? देखिए पहला जो इंटरनेट ब्राउज़र पूछा गया है तो इसका होगा बी सही होगा एयरविस। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, यह सवाल पूछा गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटाबेस प्रबंधन या डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं है, तो इसका सही होगा डी। पांचवा सवाल देखिए, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए किताब उल हिंद जो पुस्तक लिखी गई है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका सही होगा अल-बरूनी, बी सही होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? दोस्तों ये सवाल देखो पहले एग्जाम में पूछा गया है, अब फिर पूछ लिया है, तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो ये होगा ए सही होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो इसका सही ए होगा। देखिए दोस्तों मैंने जो इसकी PDF भी डाली है, वीडियो भी डाले हैं, भारत की जनगणना, राजस्थान की जनगणना, इनमें से निश्चित रूप से हर पेपर में एक सवाल आता है, तो आप ये वीडियो देखिए, वहाँ पे पूरे आपको मिल जाएंगे, उनसे बाहर एक भी सवाल नहीं गया, जो भी हमने पढ़ाया पूरे सवाल उन्हीं में से हैं। छठा सवाल देखिए, इनमें से कौन सा तमिलनाडु के युद्ध कला का स्वरूप है? देखिए तमिलनाडु के युद्ध कला का यानी मार्शल आर्ट का स्वरूप पूछा गया है, तो इसका दोस्तों होगा सिलंबम, ए सही होगा। दहेज की कौन सी धारा में बताया गया है? दहेज का अर्थ देखिए किस धारा में बताया गया है, तो दोस्तों धारा 2 में बताया गया है, इसका ए सही होगा। 9वां सवाल देखिए, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? देखिए महाराणा प्रताप के बारे में जो राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम होता है उनमें से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ही आता है, तो यह महाराणा प्रताप का दरबारी कवि पूछा गया है, तो चक्रपाणी मिश्र होगा, इसका डी सही होगा। देखिए महाराणा प्रताप का जन्म पूछ लेते हैं, उन महाराणा प्रताप के बारे में आप पूरा अध्ययन कीजिए और पूरा जो मैंने बताया उनमें सभी सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? देखिए इसका जो सही होगा, जो इसमें सवाल क्या है देखिए कि राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करते हैं। देखिए जैसे ये राजस्थान के अपन नक्शे की अपन बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला है और ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ये पूर्व और पश्चिम को विभाजित करने वाले थे राजस्थान की, ये अरावली पर्वतमाला यहाँ से गुजरती है, तो इसको विभाजित करने का कार्य कौन करेगी? बी, इसका सही होगा अरावली पर्वतमाला। लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? देखिए दोस्तों चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, राजस्थान में लोकसभा, राज्यसभा और संसद 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे संसद में पूछ लें तो राजस्थान के कितने होंगे? 25 लोकसभा में होते हैं, 10 राज्यसभा में, यानी कुल 35 मेंबर होते हैं। तो यहाँ से संसद में पूछा जाए तो 35 को ध्यान रखना है, और लोकसभा में पूछा जाए तो 25 को, और राज्यसभा में 10, ये राजस्थान से जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो सवाल होगा वो सही होगा 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के राजस्थान सरकार के सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया है? देखिए, जन सूचना पोर्टल है ये, और इसका निश्चित रूप से सवाल आता है। पहले जैसे ई मित्र से संबंधित काफ़ी सवाल आते थे, ई मित्र, जन मित्र और लोक मित्र नाम से जो वसुंधरा सरकार ने चलाए थे, अब उन्हीं का देखिए एक नए संक्षिप्त रूप से हो गया है, नया रूप। सवाल नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सवाल जो अपने जो महावीर सर है, जो रीजनिंग और साइंस के हैं, और उनके द्वारा बहुत ही शानदार जो वीडियो भी बनाए गए हैं, तो आप उनके द्वारा देखिए। नमस्कार, मैं महावीर सिंह, वाईपीएस समर्पण के यूट्यूब चैनल में स्वागत। बात करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 13 की। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, देखो 2 और 4 दे रखे हैं और नीचे दे रखा है 3 और 2। अब इसमें क्या होता है कि 2 और 4 दोनों को प्लस करते हो तो कितना आता है? 6 आता है, और 3 को 2 से गुणा करते हो तो आता है 6। यानी कि आपका जो सीटिंग जो बैठक व्यवस्था एक तरह की, वो आपकी यहाँ सेट होगी। वापिस देखो, 6 और 2 कितने होते हैं? दोनों को प्लस कर दो, यानी ऊपर वाले को तो प्लस प्लस करना है और नीचे वाले को गुणा करना होता है, ठीक है। तो 2 और 4 6 हो गया, और 3 और 2 को गुणा किया तो 6 हो गया। इसी प्रकार 6 को 2 से 6 में 2 जोड़े तो कितना हो जाता है? 8 हो जाता है, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8 हो जाता है। और 9 और 5 दोनों को आपको यहाँ क्या करना है? 9 को 5 से गुणा करना है। क्या करना है? 9 और 5 दोनों को जोड़ना है, तो 9 और 5 कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। उसी प्रकार 7 को किससे गुणा करेगी? 14 आ जाए तो हमें किससे गुणा करना होगा? 2 से। इसका मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 2 वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14वां। ये जो 14वां क्वेश्चन है, ये आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कथन क्या दे रखा है? केवल, देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, केवल आगे दे दिया कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, करना वैसे ही है जैसे आपको बताया गया क्लास के अंदर आपको। तो इसमें देखो, सबसे पहले केवल कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं, तो सीधा सा बना लो, ये अग्निशमन कर्मचारी है, ये आपस में क्या थोड़ी सी महिलाएं हैं, ठीक है। अब एक भी बात का ध्यान रखना कि सकारात्मक से सकारात्मक ही निकलता, नकारात्मक नहीं निकलता। इसका मतलब ये बात तो पूर्णतः गलत हो गई है। अगला कह रहा है कि सभी महिलाएं अग्निशमन कर्मचारी है। देखो, कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं हैं, तो सभी कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे सभी नहीं हो सकती। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 भी सही नहीं होगा, निष्कर्ष नंबर 2 भी सही नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। इसमें देखो, कुछ बात को दोबारा समझ लो। पहले तो यह कि कुछ बोला है, हमेशा ध्यान रखना, कुछ से कुछ ही निकलता है, यानी सकारात्मक से सकारात्मक निकलता है, तो नकारात्मक तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, पहली बात। तो दूसरी बात, सभी महिलाएं क्या है? अग्निशमन कर्मचारी है। तो इनमें से सभी महिलाएं कैसे हो सकती है? कुछ तो हो सकती है, लेकिन सभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये, इसका आंसर इसका डी हो जाएगा, सर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने जो ये फुल फॉर्म इसमें पूछा गया, तो इसका जो फुल फॉर्म होगी वो आपका बी होगा, जिसमें इलेक्ट्रिकली रीजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16वां क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपसे नहीं का पूछा, और हमेशा ध्यान रखना पेपर में जहाँ नहीं शब्द आता है उस पर जोर देकर क्वेश्चनों को पढ़ना होता है, और इसका सही आंसर होगा फायरफॉक्स, यानी सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया है इंडस। जो इंडस है वो यूनानी शब्द है, और ये संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? ये सिंधु के नाम से जाना जाता है। किसके? सिंधु नदी के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18वां। निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? सबसे कम किसकी है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2019 में दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो नेपाल में होगा। कहाँ होगा? नेपाल में होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। हाँ, हुआ था, पूछा गया 2019 का पूछा गया, तो नेपाल में हुआ था 2019। आपको कल भी वीडियो में हमने बात की थी, जून 2019 से लेकर जून 2020 तक आप करंट पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और जो 2020 यानी 8 नवंबर 2020 के जिसको पेपर है, वो आप करंट जितना आपको बताए उतना पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 20वां क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेना और देना क्या है? अपराध है। सीधी सी बात है, ये दोनों क्या चीज़ होती है? देना और लेना दोनों ही अपराध ही होता है। अगला देखो, महाराणा प्रताप का आपसे पूछा जन्म, तो ये 9 मई 1540 में हुआ। 9 मई 1540 में हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने के राजस्थान की मरु गंगा किसे कहते? तो बाण गंगा को कहते हैं,
ठीक है ना, सॉरी, इसमें राजस्थान की मरुगंगा पूछी है तो इसमें इंदिरा गांधी नहर होगी, सॉरी, इसमें क्या होगा, इंदिरा गांधी नहर होगी, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले की बात करें कि राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, तो राज्य पुष्प इसका रोइड है, क्या है, रोइड है। हालांकि इसमें वैज्ञानिक नाम भी आपको साथ में दिया, कई एग्जाम में वैज्ञानिक नाम पूछते हैं, आपका यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे का आपके सामने है कि किस महाकवि की रचना महाकवि माँ के द्वारा की गई, तो ये शिशुपाल वध के द्वारा, किसके द्वारा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, और कल भी ऐसा क्वेश्चन आपको आया था। इसमें 6 4 24, आसान सा क्वेश्चन है कि 6 को 4 से गुणा कर दो 24 हो गया, 3 को 4 से गुणा कर दो 12 हो गया, और 5 को 3 से गुणा कर दो 15 हो गया। कौन से ऑप्शन में रहेगा, 15, आपके डी ऑप्शन में इसका उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने वापस कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। सभी नर्तक अच्छे इंसान है, ये जो नर्तक है, जितने भी डांस करने वाले होते हैं वो सभी क्या है, अच्छे इंसान है, अच्छे ह्यूमन है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कुछ अच्छे इंसान नर्तक है, कुछ अच्छे इंसान, बिल्कुल सभी से कुछ सही हो सकता है और होता ही है, और सभी अच्छे, देखो सभी से सभी नहीं निकलेगा, ये गलत हो जाएगी बात। यहाँ केवल और केवल नंबर 1 वाली बात पूर्णतः सही होगी, यानी केवल निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला पूछा, ये कल भी पूछा गया क्वेश्चन था, कल मैंने आपको बताया भी था, उसमें 2 MB था और आज 2 GB दे दिया। तो इसमें 1024 का फिगर हमेशा याद रखना है, और जब MB की बात आती है तो 2 बार मल्टीप्लाई होता है, और GB की बात आती है तो 3 बार मल्टीप्लाई होता है। 3 बार मल्टीप्लाई कौन से में दे रखा है, आपके 1 नंबर ऑप्शन में, और 2 GB है तो 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने दिया है कि पाम ओस, ये पाम ओस क्या है, पाम का मतलब होता है कि आपके हथेली में रख के चलाया जाने वाला ये मोबाइल होता है, और ये जो मोबाइल होता है पाम ओस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है ना, तो ये आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आपके सामने 29वां क्वेश्चन है कि पत्थर और ईंट से बने अवशेषों की पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो पुरातत्वविद, यानी जो पुरातात्विक विभाग होता है भारत सरकार का, वो इसके तहत काम करता है। आपके सामने अगला दे रखा है कि भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देवेंद्र झाझड़िया है जो भाला फेंक से संबंध रखते हैं, और भाला फेंक का यहाँ ना इंग्लिश में नाम दे दिया जेविलिन थ्रोवर। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो देवेंद्र झाझड़िया का है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला दिया गया IPC की धारा, यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 376 के तहत, तो गैर जमानती क्या होता है, गैर जमानती, यानी इसमें जमानत नहीं होती, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33वां है कि हल्दी घाटी के युद्ध में, ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस से जुड़ा हुआ पेपर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन हल्दी घाटी के युद्ध मानसिक प्रथम के बारे में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये बोलेगा निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक है, और चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो बनास है। कौन सी है, बनास है। अगली बात तो देखो, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र सदापुरा है, और सदापुरा कहाँ पे है, जोधपुर में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा है जो सही सम्मिलित नहीं है। कुंभलगढ़ राजसमंद में बिल्कुल सही है, मेहरानगढ़ राजसमंद में, ये जूनागढ़ है ना, ये जूनागढ़ बीकानेर में है। कहाँ पे है, बीकानेर में, और बीकानेर होने की वजह से इसका ये गलत हो गया, जबकि रणथंभौर सवाई माधोपुर में, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूँ तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, और रीजनिंग क्वेश्चन में क्या है, क्या विद्यालयों को स्कूलों की सफाई के काम में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, आपको पता है कैसे, हमारे जो पहली बात तो जो पढ़ाई होती है उससे बाधा उत्पन्न होती है, दूसरी बात जो पोशाक होती है उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है, यानी आप कह सकते हो जिससे डस्ट लग सकती है। तो इसमें तर्क क्या दिया वो बात पढ़ो, भले ही अपने दैनिक जीवन में कुछ भी होता होगा, लेकिन तर्क के आधार पर जवाब देना है। पहले क्या बोला है कि क्या विद्यालय के स्कूलों की सफाई विद्यार्थियों से करानी चाहिए, तो पहले कह रहा हाँ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, हाँ तो कर ही नहीं सकते ना, नहीं, ये छात्रों के शैक्षणिक अध्ययन के लिए आवंटित समय को बिल्कुल सही बात है। अगर आपके 6 क्लास या 8 क्लास पढ़ाई में देते हैं, उनमें से अगर 2-4 क्लास आप साफ सफाई में दे देते हो तो आपकी पढ़ाई ही प्रभावित होती है। यह नहीं वाली बातें सही बोली इसने, इसका मतलब तर्क नंबर कौन सा मजबूत हो गया, केवल बी वाला बातें पूर्णतः सही हो गई।
चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड मास का है, और कल भी मैंने ये बोर्ड मास वाला जो क्वेश्चन बताया था आपको, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, चिन्ह बदलो, और नंबर 2 होता है बोर्ड मास लगाओ। और चिन्ह बदलने के बाद हम जो बोर्ड मास लगाते हैं तो देखो 4, इसको तो चलो मैं करके बता देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले देखो 4 है, फिर इंटू 2, इन सिंबल को एक बार छोड़ दो। सबसे पहले आप लिखो 4, और ये छोटा कोष्टक है, फिर आपके सामने मझला कोष्टक है, इस मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई करते याद होता है माइनस, और कितना कर दो, 2 कर दो, फिर माइनस कर दो। इस माइनस की जगह इस माइनस को यहाँ क्या बोला गया है, इस माइनस को यहाँ पर जोड़ बोला गया, जोड़ दो। उसके बाद में वापस कितना दी दिया, 3, और इस डिवाइड को यहाँ क्या बोला गया है, डिवाइड को यहाँ गुणा बोला गया है, तो ये लो गुणा हो गया, और कितने गुणा हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलो 4 में से 2 घटा दो तो कितने हो गए, 2 प्लस, और ये आगे कितना दे दिया, 3 इंटू 2, तो ये 3 इंटू 2 कितने होते हैं, 6, 6 2 कितने होते हैं, 8। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी मेमोरी नहीं है, तो कल भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें कि MS वर्ड में जो जिनका एग्जाम 8 तारीख को है, पटवार के स्टूडेंट है, वो विशेष ध्यान देना। अब जितनी भी शॉर्ट की होती है उन सबको रट लेना, शॉर्ट की कन्फर्म रूप से आएगी, और आई भी है, नेक्स्ट भी आएगी। इसी में आपसे पूछा गया कि शॉर्ट की कौन सी है, इसमें शॉर्ट की देखो MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कौन सी है, तो देखो नाम से पता है न्यू ब्लैंक, तो कुछ में तो क्या होता है, तुक्का भी काम कर जाता है। न्यू ब्लैंक है तो N से N कर सकते हो, वैसे भी इसका आंसर होगा कंट्रोल N हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि शस्त्र अधिनियम आर्म्ड एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित किया गया था, तो ये शस्त्र अधिनियम जिसमें हथियार रखने वाली बात है वह 1878 में, कब की बात है, 1878, और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में इसको दे रखा है। राजस्थान में कौन सा जैव संसाधन यानी जीवों से प्राप्त नहीं होता। अब जीव क्या हो सकते हैं, वो चर भी हो सकते हैं, अचर भी हो सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधे भी जीवों में काउंट होते हैं, और पशु पक्षी और मनुष्य भी काउंट होते हैं। और ये जो कोयला होता है, ये कोयला जीव जंतुओं से ही बनता है, ठीक है। पेट्रोल होता है, ये भी जीव जंतुओं से ही बनता है, लेकिन ये खनिज पदार्थ है, इसमें सोना चांदी तांबा पीतल ये नहीं बनेगा। पौधे तो आपको पता है कि जैव संसाधन तो है, इसका मतलब कौन सी बात होगी, खनिज पदार्थ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया कि निम्न में से किस देश में 2024 में ओलंपिक का आयोजन होने वाला है, तो कहाँ होने वाला है 2024 में, तो पेरिस में होगा। कहाँ होगा, पेरिस में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितने महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो इसमें 34,000 का आंकड़ा अपना जो गृह मंत्रालय है, पुलिस विभाग उसके द्वारा जारी किया हुआ है, 34,000 का आंकड़ा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में स्थित है, तो सीधा सा कालीबंगा, और कालीबंगा अपने वर्तमान में कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में से कौन सा है जहाँ तांबा नहीं निकलता। बात है तांबा ऐसा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो झुंझुनू का तो खेतड़ी है ही, अलवर में भी खोदरीबा है, सीकर का है, लेकिन इसमें कौन सा नहीं होगा, तो कोटा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, कोटा नहीं होगा। आगे दिया कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम, ये उस समय राजपुताना के नाम से जाना जाता था, और राजपुताना आपने पता ये नाम किसने दिया, ठीक है, फिर कर्नल जेम्स टोड उसका नाम क्या कर दिया, राजस्थान कर दिया था। उसके बाद में ये निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका, नाम क्या दिया, राजीविका का पंजीकरण कब हुआ, तो ये 1958 में हुआ। कब हुआ, 1958, और इसका जो पूरा नाम है राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर वाला। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन दिया कि सेब है, आम है और फल है। सेब और आम कुछ नहीं लगते आपस में, जैसे गाय के भैंस क्या लगती है वैसे सेब का आम लगेगा, तो सेब अलग चीज़ होती है, आम अलग चीज़ होती है, लेकिन है दोनों क्या, फल। ये कौन से में हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तर्क शक्ति आपको इसमें लगानी है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या सरकार को गर्मियों के मौसम में सूती वस्त्रों के अलावा अन्य कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्यों भाई, आपने देखा कल आज का जो न्यूज़पेपर पढ़ा उसके अंदर आपको एग्जाम में देने जब गए थे तो हाफ जिसको बाई बोलते हैं उसका शर्ट होना जरूरी, लेकिन किसी को नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो, लेकिन इसका मतलब आप इस पर यह पाबंदी नहीं लगा सकते।
ठीक है ना। हाँ ये बात है ना, ये पाबंदी नहीं लगा सकते, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, नहीं वाला होगा, यानी हाँ हो ही नहीं सकता इसमें। नहीं, नागरिकों को किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार के कपड़े पहनने का अधिकार है, बिल्कुल है। आप सर्दी में भी अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहन सकते हो। इसका मतलब आपका तर्क नंबर 2 सही है, और तर्क नंबर 2 कौन सा है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या है। तो CPU में CMOS का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो आंसर है वो सिस्टम सूचनाएं, जैसे बी ऑप्शन में जो दे रखा है कि सिस्टम सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि MS वर्ड के अंदर कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगला है MS वर्ड वाला, इसमें ये जो स्लिट सेल है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है उसके अंदर स्लिट जो सेल है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन, वंदे मातरम। तो आपने देखा कि जो बंगाली विभाजन होता उस समय की बात है, उसमें स्वदेशी आंदोलन, ये वहाँ का कौन सा आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। निम्न में से कौन सा एक जैव संसाधन, ये देखो थोड़ी देर पहले था जैव संसाधन है, यहाँ पे नहीं है। तो आपको हमने उस समय क्या सही किया था, ध्यान रखना, उस समय हमने क्या सही किया था, खनिज पदार्थ किया था। खनिज पदार्थ, भारी धातु और रत्न तो एक जैसी बात है। अब बच गया कौन सा, पेट्रोल। इसका आंसर बी होगा, यानी पेट्रोल सही हो जाएगा। ये और वो क्वेश्चन सेम है, उसमें है था, इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी एशियाई खेल 2019, देखो अभी थोड़ी देर पहले आया था, कहाँ हुआ था, यानी जो नेपाल में हुआ था, काठमांडू में, उसका के शुभंकर कौन था। तो उसका जो शुभंकर था, क्वेश्चन नंबर जो दक्षिणी एशियाई खेल 2019 का शुभंकर कौन था, तो ये ब्लैक जो बंक है, यानी काला हिरण है, इसका शुभंकर था। पोस्को एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति नाबालिग है, तो 18 साल से कम वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो नाबालिग में काउंट होते हैं। मालवा के किस सुल्तान, ये महमूद खिलजी की बात है, ये विजय स्तंभ बनाया उस समय की बातें हैं। चलो अगला, जयपुर मेट्रो कब प्रारंभ हुई, तो 2015 में प्रारंभ हुई थी। गहलोत सरकार की योजना थी, लेकिन वसुंधरा के द्वारा शुभारंभ इसका किया गया था। 2015 की बात है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी, 2015। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य, इसमें 4 थे ना, कितने थे, 4, और चारों कौन से थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये चारों जो रियासत थी वो किस में सम्मिलित हुई थी, मत्स्य संघ में। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये चारों ही रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित हुई। ये कौन सा चरण था, प्रथम चरण था। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि विधानसभा कहाँ है, तो सबको पता है विधानसभा तो जयपुर में। इसे 2 ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए। आमेर जयपुर से बाहर है और लालकोटी मुख्य केंद्र बिंदु है, तो इसमें लालकोटी इसका सही हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बाघ, तोता, डॉल्फिन। आप जानते हैं कि बाघ क्या है, बाघ एक पशु है, तोता क्या है, पक्षी है, डॉल्फिन क्या एक मछली है। आपस में क्या है, ये आपस में कुछ भी नहीं है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करो तो दिए गए संबंध से। चलो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया। आपस में क्या है, 2 में किसी का भाग नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता। तो इनमें चारों ऑप्शन में से ऐसी संख्या छाटो जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, और ऐसी संख्या आपके सामने क्या है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर 11 देर का, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट, अब देखो इनपुट बोला है, इनपुट का मतलब आप जिसके माध्यम से सूचनाएं या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, तो लाइट पेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डेट एंड टाइम कहाँ स्थापित होता है। ये सबको पता है कि नीचे नीचे लिखा होता है, नीचे नीचे चीज़ को क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया था। ये 1906 के अंदर किया गया था, और 1906 कौन से में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। अगला है कि शंकुधारी वनों की, इसमें देवदार कौन से हो जाएंगे, देवदार, यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जो सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1991 में
किसने पराजित किया? तो अजमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान बोल दो या पृथ्वीराज तृतीय बोल दो, इनके द्वारा पराजित किया गया था पहले युद्ध में। हालांकि दूसरे युद्ध में खुद पराजित हो गए थे। चलो आगे की बात करें, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1986 में लागू हुआ था। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। गुहिल वंश का, ये कल भी क्वेश्चन था, आज वापस क्वेश्चन है, इसमें बप्पा रावल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बप्पा रावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे व्यस्तम, सबसे बिजी है? देखो ये आंकड़ा बदल गया है, लेकिन आपको क्या कर दिया कि पहले आंकड़ों के अनुसार ही क्वेश्चन पूछा है और आपका इसमें जवाब होगा NH 8। लेकिन वर्तमान के अंदर ये आंकड़े चेंज हो गए, और जो आंकड़े चेंज हुए हमारे सर के द्वारा जो पढ़ाए हुए हैं उसमें वीडियो को देख लेना, लेकिन ये आंकड़े पुराने हैं, इसलिए NH 8 सबसे बिजी है और NH 15 सबसे लंबा है, इस आंकड़ों के अनुसार जो पेपर में दिया उसके अनुसार। तो चलो अगले क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2019 के अनुसार भारतीय संसद के उच्चतम सदस्य किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा में राजस्थान का कितने सदस्य है? तो देखो 2019 ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसमें 2019 बोलो या कुछ भी बोलो, राज्यसभा सदस्य फिक्स है, कितने होते हैं? 10 ही होते हैं। और 10 कौन से ऑप्शन में दे रखे? आपके सामने C ऑप्शन में दे रखे होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करूं तो राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का मेला लगता है? और जो उर्स का मेला लगता है वो अजमेर में लगता है। और आपको पता ही कि एक दरगाह है जिसके अंदर जो भीलवाड़ा का गौरी परिवार है उसके द्वारा पहली चादर चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 की मैं बात करूं बेसबॉल, फुटबॉल और खेल के बारे में, तो बेसबॉल और फुटबॉल दोनों ही क्या है? खेल है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन आपके सामने है कि विंडो 10 किस वर्ष लॉन्च हुआ? 2015 में लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ? 2015 में, और 2015 B ऑप्शन में दे रखा होता है। बैंकिंग उद्योगों में चेक को चेक करने के लिए MICR, आजकल देखा होगा आपकी जो बैंक डायरियाँ होती है उसमें लिखा होता है MICR नंबर लिखा होता है कुछ आगे, तो MICR आप डायरी को देख लो, आपको ये क्वेश्चन वैसे ही तैयार हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर C में इसको दे रखा है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? कंप्यूटर के अंदर पटवार और पुलिस दोनों ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा आउटपुट, इनपुट और जो शॉर्ट की है उसके बारे में दे रखा है कि कौन सा आउटपुट है जो बाहर से आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे आसान इसका स्पीकर हो जाएगा जिसे आप गाने सुनते हो। छोटी नदियाँ जब बड़ी नदी में मिलती है उसे क्या बोलते हैं? सहायक नदियाँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सहायक नदियाँ। निम्नलिखित में से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प को छांटना जो पूरे भारत में आम चुनाव में, कहने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में एक साथ EVM का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग? EVM पूरे भारत में एक साथ प्रयोग किया गया था लोकसभा चुनाव 2014 में। कब किए गए? 2014 में। हालांकि देखो 2014 में एक साथ किए गए थे, उससे पूर्व भी 1999 यानी 1999 में भी किए गए थे, लेकिन एक साथ की बात करें तो देखो इसमें 1999 में पहली बार प्रयोग किया गया था। तो पहली शब्द दिया ना, पहला शब्द 1999 में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखो सोन नदी, अब सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी से बड़ी नदी कौन सी है? तो ये सोन नदी किस में जाकर मिलती है? तो गंगा में मिल जाती है, और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा ही है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव तस्करी रोकथाम, ये राष्ट्रीय स्तर ये जिला स्तर पे अभी तक कौन से राज्य स्तर पे ही अभी तक कौन से स्तर पर रखा है इसको? राज्य स्तर पर। थोड़ा सा इसमें था मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी, तो ये अभी तो राज्य स्तर पर ही है। किस पे? राज्य स्तर पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना था? थार के नाम से जानते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट बाड़मेर। देखो वैसे लिग्नाइट कहाँ निकलता है? बीकानेर निकलता है, लेकिन इसमें पूछा क्या है? ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान पूछा, तो इसमें बाड़मेर सही आंसर होगा, यानी गिरल शब्द दिया, ये गिरल बाड़मेर में। अगला आपके क्वेश्चन सामने आ जाता है कि राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की जो राजधानी थी वो कोटा, और कोटा के जो राजा था उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था उस समय। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कौन सा? ये जो मिरर वाला क्वेश्चन है, इसमें करना क्या होता है? सबसे पहले उस जो मिरर है उसके 2 टुकड़े कर दो यूँ। अब ये वाला हिस्सा यहाँ बनेगा,
यूँ बनेगा और डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा यूँ बनेगा और इसमें कोई डायरेक्ट वाला कुछ नहीं बनेगा, ऐसे कैसे। तो ऐसा कोई किसी भी डायग्राम में दिखाई दे तो आपका आंसर कर देना। और ऐसा किस में दिखाई दे रहा है, आपके ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। ये क्वेश्चन कल भी आया था, आज वापस क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल नहीं होता, तो ग्राफ्स। ये वैसे GUI का पूरा नाम पढ़ते हैं तो ये अपना भी शब्द आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं डॉट से विन्यास द्वारा, तो इसमें जो बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो ये आपका पिक्सल होती है और पिक्सल जब आपस में मिलती है तो पिक्सल का समूह HD कहलाता है। यह आपको देखने को सुनने को मिलता है HD, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा ए। आगे की मैं बात करूं तो एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है तो ये लाइट पेन होता है। जैसा कि मैं आपके सामने ये लिख ही रहा हूँ, जैसे इसका ऑप्शन लिखा तो ये एक तरह का लाइट पेन की तरह ही काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है, तो यह राजस्थान है। और राजस्थान पुलिस का ये पेपर दे रहे हो तो आपके लिए तो बहुत आसान सी बात होगी, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 के अंदर राजस्थान हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में कौन है, मोदी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, ये ब्राज़ील है। कौन सा है, ब्राज़ील। और ब्राज़ील कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा होता है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं पर कार्यस्थल, ये कल भी आया था, ऐसा क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित किया गया था, ये 2013 में पारित हुआ था। और ये 2013 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दे रखा होता है। गतिशील यानी मोबाइल, आपके जो मोबाइल है वो उसको हिंदी में गतिशील बोला जाता है। रेत के टिल्लों को राजस्थानी भाषा उसमें क्या बोला जाता है, तो इनके अंदर धरियन बोला जाता है, जिसको हम अपने नागौर में सीकर में धोरे बोलते हैं। वो धोरे को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। वैसे रोयडा खेजरी ये तो समझ गए, ढोर जानवरों को बोलते हैं, इन पशुओं को बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा विकल्प पारंपरिक उद्योग का एक उदाहरण है, तो हस्त निर्मित कालीन, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, हस्त निर्मित कालीन होती है। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अगला है सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं है, तो वास्तु मजरी, यानी कौन सा ऑप्शन, डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन दिया है कि इसको जल में देखना है। तो देखो सी होगा तो सी का सी रहेगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, तो वैसे भी करके दे सकते हो। सी के नीचे सी आएगा लेकिन उल्टा आ जाएगा, आर के नीचे आर आएगा लेकिन उल्टा आ जाएगा। और ये एक में दे रखा है वो आपका जी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 96 नंबर है, WYSIWYZ, ठीक है ना, क्या होगा, तो ये तो क्वेश्चन देखो गहराई से जब तैयारी करते हो तभी सही कर पाते हो ऐसे क्वेश्चनों को। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कौन सा नहीं है, प्लॉटर नहीं है भैया। 98 की बात करें, ऐसा एक आउटपुट डिवाइस जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का प्रयोग करते हैं, तो ये वापस वही क्वेश्चन आ गया और इसका सही आंसर हो गया प्लॉटर। और प्लॉटर कौन से में दे रखा है, सी। निम्नलिखित में से कौन सी नवीन, कल भी आया था, कल आया था प्राचीन, और प्राचीन थी आपके अरावली, और नवीन कौन सी है, हिमालय। और हिमालय कौन से में दे रखी है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुआ। नवीन की बात करें तो हिमालय हो जाएगा और प्राचीन की बात करें तो अरावली हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन आ गया। 1796 में चेचे का टीका किसने बनाया था, ठीक है ना, तो चेचे का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का जनक भी इसको बोला जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चेचे का टीका बनाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउस ऑफ पीपल, ये जो हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों का घर, ये लोकसभा को बोला जाता है। पहले इसका नाम हाउस ऑफ पीपल था, फिर 1954 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, लोकसभा कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि सती रोकथाम अधिनियम, ये जो कानून है किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया, तो यह राजस्थान। और आपको पता है कि जो रूप कंवर सत्यवती जो राष्ट्रीय मुद्दा रहा, यानी राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा रहा, वो राजस्थान से बिलोंग करता है। 1987 की बात है वो।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो अर्जुन की गंगा कौन सी कहलाती है? बाण गंगा। और बाण गंगा कौन से ऑप्शन में दे रखी है? ए ऑप्शन में दे रखी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कर सकते हो कि राजस्थान जो जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल वो किसने बनाया था? प्रताप सिंह जी ने बनाया था। सवाई प्रताप सिंह जी। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? तो ये मलिक शाह का जो मकबरा है वो जालोर के किले में है, और जालोर का किला ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, और रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या दिया है? ये पासे का क्वेश्चन है। इस पासे को देखते हुए अब इसमें क्या दे दिया कि 1 बिंदु दे दिया, 2 बिंदु दे दिया, 4 बिंदु, 3 बिंदु दे दिया। तो आपको एक ट्रिक होती है, ये होता है वो इसका क्या होता है? विपरीत होता है। यानी इस 3 बिंदु का आप क्या करोगे? खाली स्थान छोड़ोगे। ठीक है। इस ए का ये होता है, यानी 1 बिंदु का विपरीत क्या होता है? 4 बिंदु होता है। और 2 वाले का क्या होता है? 2 वाला खाली रह जाएगा। आपको इसमें क्या बोला, कौन सा होगा? तो देखो सीधी सी बात यह है कि ये 2 बिंदु है, ये 3 बिंदु है, 1 बिंदु। तो ये बिंदु कभी पड़ोसी तो हो सकते हैं लेकिन विपरीत नहीं होंगे। लेकिन इसमें क्या दे दिया? 2 खाली जगह दे दिया, तो ये नहीं हो सकता, ये एक जगह नहीं होगा, ये तीनों आगे इसलिए नहीं हो सकता। बच के आपके सामने कौन सा? डी हो गया सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? तो सबसे पहले ओपेरा आया था, ब्राउज़र है तो इसमें सबसे पहले जो आया था वो ओपेरा आया था। और ओपेरा उसके बाद आपने देखा होगा मोबाइल में पहले एच लिखा था, ज़्यादा नेट होता एच++ आजकल जो नया 4G आ गया, 5G आने वाला है। चलो आगे क्वेश्चन की बात करें तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है तो लेज़र प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 109 में निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस? तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर काम करेगा। क्या करेगा? मॉनिटर काम करेगा। मॉनिटर कौन से में दे रखा है? ए में दे रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये वापस रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी जनरल साइंस का क्वेश्चन है। और जनरल साइंस के अंदर ये जो केमिस्ट्री है उसका क्वेश्चन आपके सामने। किस रेशे को सुनहरे रेशे कहते हैं? किस रेशे को सुनहरे रेशे कहते हैं? तो ये जूट को कहते हैं। किसको कहते हैं? जूट को। और जूट कौन से में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। 111वां क्वेश्चन है कि किस जीवाणु के कारण दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। ये कई बार मैंने क्लास में आपको बताया, आप वीडियो को देखो, मानव रोग में यह चर्चा मैंने की थी आपके साथ। ये क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने। ये टॉपिक अपना सिलेबस में दे रखा है। वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल पे मानव स्वास्थ्य और मानव रोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। आप पढ़ के जाओ, राजस्थान पुलिस के जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे गलत नहीं होंगे। इसमें दिया है कि डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है या कौन सा नहीं होता, सारे बता देता हूँ। बी है ना, वो बेरी किसकी वजह से होता है? बी की वजह से। घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। स्करी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और रिकेट्स डी की कमी से होता है। और यही आपसे पूछ लिया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जय सिंह जी ने की थी, और महाराजा सवाई जय सिंह जी सेकंड इनका पूरा नाम था। अगले क्वेश्चन 114वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है। अगला क्वेश्चन वापस आपको मैंने पहले बता दिया था, वापस पूछ लिया कि निम्नलिखित राजस्थान में निम्नलिखित विकल्पों में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? तो आंकड़ा पुराना है लेकिन इसी के अनुसार आपको जवाब देना है NH15। NH15 वर्तमान में आंकड़े चेंज हो चुके हैं। अगली बात करें तो राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर? ये करणी माता का मंदिर है। राजस्थान के एकमात्र देवी जिसका वर्तमान में भी पर्चा विद्यमान है, करणी माता, देशनोक बीकानेर की ये बात है। अगला क्वेश्चन है कि एक महिला उत्तर की ओर चली। ऐसा क्वेश्चन क्या करना होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये शब्द क्या दिया? बायां। फिर शब्द क्या दिया? बायां। बायां बायां 2 बार हो गया, ठीक है ना। उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, ठीक है। अब महिला का मुंह की दिशा में देखो, उत्तर इधर होता है, इधर से बाएं घूमी तो यूं, फिर बाएं घूमी तो यूं। अब बताओ इसका मुंह किसकी ओर है? तो नीचे तो दक्षिण दिशा होती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट ब्राउजर में कौन सा पेज दोबारा लोड करने के लिए? अरे दोबारा लोड करने का तो रीलोड, यानी कि 10वीं फेल हो गया कोई बच्चा तो क्या करेगा? री करेगा। और लोड करना तो रीलोड कर लो, आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या करोगे? रीलोड। 1 नंबर ऑप्शन में
आंसर है इसका। मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? तो मॉनिटर की जो ऊर्ध्वाधर लंबाई यानी खड़ी लंबाई और ये क्षैतिज होगी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला दिया एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में 2 या 2 से अधिक सेल्स को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मर्ज करने के लिए होता है, यानी सेलों को जोड़ने के लिए होता है, इसका मर्ज सेल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र का उद्योग उदाहरण नहीं है? संयुक्त यानी ऐसा कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें सरकार की पार्टनरशिप नहीं है। तो कोचीन में, मद्रास में, गुजरात में तो है, लेकिन जो रिलायंस जियो है ये सिर्फ और सिर्फ अकेले बंदे का है और उसका नाम मुकेश अंबानी है। यानी जो रिलायंस जियो है वो अकेले की पार्टनरशिप है, किसी और का इसमें हिस्सेदारी नहीं है। रिलायंस जियो इसका आंसर हो गया। जयप्रभा मेनन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मोहिनी अट्टम। कौन सी है? मोहिनी अट्टम के लिए। और मोहिनी अट्टम कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में दे रखा होता है। नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? नागालैंड के जो युद्ध गीत होते हैं ये आपके हेरे इलियू, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया राजपूत, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी है, ये महाराणा प्रताप सिंह जी द्वारा, यानी ये जो जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी, इनका सवाई प्रताप सिंह जी इनका नाम है। इन्होंने 22 विद्यमानों की जो फौज बनाई थी, या 22 जो विद्यमानों की एक अपनी मंडली बनाई थी, उसके बारे में है गंधर्व 22। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान के किस भाग में लाल दोमट मिट्टी? दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान आपको पता है कि जो उदयपुर संभाग है उसकी बात कर रहा है, और दक्षिणी राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसमें दक्षिणी राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 126वां है कि मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं, किसको कहते हैं? मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं, है इसका सही आंसर भीलवाड़ा हो गया। किसका? 126वां का बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य केवल महिला है? केवल महिला है तो घूमर है, घूम घूम के नाचने वाली। अगला क्वेश्चन उत्तर में चलना प्रारंभ करता है, दिशा का क्वेश्चन है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान रखना। आगे जो 8 तारीख के पेपर है उनमें विशेष तौर पर देख लेना। देखो यहाँ से दाएँ घूमता है, फिर वह दाएँ घूमता है, इसके बाद में बाएँ घूमता है, तो बाएँ से दाएँ काट दो, बच्चा क्या आपके सामने एक ही दायां। चलना प्रारंभ करता है उत्तर से और दाएं घूमेगा तो जाएगा पूर्व में, और पूर्व कौन से ऑप्शन में? एक नंबर ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने के लिए आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके क्या कहते हैं? डाउनलोड। यानी कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? डी इसका आंसर हो गया। 130वां क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के खालिस्तान दे दिया, फिर प्रबंधन कार्य मैनेजमेंट फंक्शन का क्या कहलाता है? तो वो फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो प्रक्रिया यानी प्रोसेस कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में पेज की विशेष सामग्री की पृष्ठभूमि पे आभासी पाठ, यानी कि आपके सामने एक पेज दे रखा, आपने देखा होगा जिस भी कोचिंग संस्थान से आप तैयारी कर रहे हो उसमें एक पेज नोट्स देते हैं, और नोट्स के बीच में क्या होता है? उस कोचिंग संस्थान का लोगो होता है, और वो कोचिंग संस्थान का लोगो किस प्रोसेस के माध्यम से लगता है तो उसे वाटरमार्क कहते हैं, और उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाटरमार्क। यानी पेज के बीच में कोई फोटो लगाना वाटरमार्क कहलाता है। किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे ये नाम लिखा हुआ PDF, ये भी वाटरमार्क ही है। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करूं। अगले क्वेश्चन के अगले दिया है कि भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन मंत्री जो मंत्रालय है उसका HRD के नाम से बोलते हैं। पहले इसका नाम था शिक्षा मंत्री के नाम से एक पद आता था, लेकिन उसके बाद मानव संसाधन मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्री के नाम से एक पद आने लगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। हालांकि वर्तमान में वापस इसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? ये अंकोरावाट, ये डी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन आपके महिला बाल अपराध वाले से जुड़ा क्वेश्चन है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या होता है? शादी के समय जो संपत्ति देते हैं, यानी बहुमूल्य
भूति यानी जो गारंटी देते हैं, प्रतिभूति, उसी को कहते हैं दहेज। अगला क्वेश्चन 135वां, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा? अजमेर। अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो अजमेर, और अजमेर एकमात्र उस समय क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था उस समय। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो अजमेर वाला है वो सी, यानी अजमेर। अजमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत में सरसों का, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि उसमें बाजरे का पूछा था, बाजरा और सरसों दोनों ही भारत में नंबर 1 पर राजस्थान राज्य है। और वैसा ही क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या है? प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 137 पर कि 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल, देखो सबसे पहले इनका कार्यकाल 1998 में शुरू हुआ था। अशोक जी गहलोत साहब का पहला कार्यकाल 1998 से 2003 तक चला। फिर इन्होंने 2008 से 2013 और फिर 2018 से वर्तमान तक चल रहे हैं। प्रति 10 वर्ष के बाद में इनका कार्यकाल रहा है। इसका सही आंसर आपका तृतीय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, किस एजेंसी द्वारा, ये किस एजेंसी, कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, कल इसमें पूछा गया था, ये तंबाकू ऑप्शन में था और उसमें तंबाकू सही हुआ था। फिर उसमें दिया था कि 2019 में WHO ने राजस्थान को किस पर नियंत्रण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार मिला था, उस समय WHO दे रखा था। और अब की बार आपको से WHO पूछ लिया गया है, इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कल वाले जो स्टूडेंट रहेंगे या अभ्यर्थी रहेंगे, इस वीडियो को जरूर देख के जाए। इसका WHO सही आंसर हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि टर्निंग को 8 बोला जाता है, तो ट्रेनर को क्या कहेंगे? तो कुछ नहीं करना, इनको काउंट कर लो। इन सबको करेक्टर को काउंट करते तो 8 है, और इन करेक्टर को काउंट करते तो ये 7 है। और 7 कौन से में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा होता है। काहिरा मिस्र की राजधानी है, पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। रीजनिंग बहुत आसान है भाई। पिन को 39 बोला जाता है, तो इस सिन को क्या बोलते हैं? तो पिन में PIN इन सबको जोड़ते हैं तो 39 है। उसी प्रकार SIN को जोड़ते हैं तो टोटल आपका कितना होता है? 42 होता है। यानी S आता है कितने नंबर पे? 19, I आता है 9 पे, और N कितने पे आता है? 14। तो 14, 19 और 9 को जोड़ते हैं तो 42 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नीचे दिए गए जो शब्द दे रखे हैं उनमें किसी ने प्रकार की समानता है, अलग को छांटना है। तो आप जानते हैं कि जो बाघ है यह जो मांसाहारी जानवर है, जंगली जानवर है। शेर है, यह जंगली जानवर है, मांसाहारी जानवर है। तेंदुआ मांसाहारी जानवर है, लेकिन भेड़ तो शाकाहारी जानवर है ना। इसका मतलब कौन सा इसका सही हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग के अंदर घटना और कारण से संबंधित होते हैं। अगर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आप इजी वे कर सकते हो। इसमें बोला कि सारा नाम की कोई लड़की होगी, वह सारा अपने मित्र पुनीत के घर जाती है और किससे मिलती है? उसके माता पिता से। भाई माता पिता से क्यों मिलेगी? कोई ना कोई वजह होगी। आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, कोई ना कोई वजह आपको लगना है, तो वजह पता करना जरूरी होता है, नहीं कारण पता होता है। कारण अपने को पता होना चाहिए। और कारण नीचे दे रखा है कि पुनीत के माता पिता लंबे समय से बीमार थे। बिल्कुल सही बात कह रहा है। अब क्या कह रहा है? अब 4 ऑप्शन दे रखा है। घटना ए प्रभाव है, घटना बी इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण, बिल्कुल सही कह रहा है। बी प्रभाव नहीं, बिल्कुल बी प्रभाव नहीं, प्रभाव तो एक का ही है। घटना ए का प्रभाव है, लेकिन घटना, चलो इसके अंदर सही दशा बता देता हूँ क्या करना आपको। ऑप्शन नंबर ए करना है, क्योंकि ये जो घटना तो सही दे रही है, इसका कारण भी बिल्कुल सॉलिड है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 144वां है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये एक कथन है, पिता कह रहा है अपने बेटे को कि भाई तू विदेश जाए ना तो मेरे से एक बार बात कर लेना। ये कह रहा है, यानी पिता अपने पुत्र से कह रहा है विदेश में नौकरी करने का निर्णय लेने से पहले एक बार मुझे परामर्श कर लेना, यानी नौकरी करने से पहले मेरे को एक बार पूछ लेना। क्यों? कोई भी पिता नहीं चाहता कि अपना बच्चा, अपना जिगर का टुकड़ा होता है, वो दूर जाए। जहाँ तक संभव होगा वह यहाँ नौकरी कर ले या कोई ना कोई ऐसा आजीविका का जो साधन कोई ना कोई अपना ले। ये इसका कहने का मतलब हुआ। अब धारणा क्या चाहती है? पिता चाहते हैं कि उसका पुत्र विदेश जाए। देखो मैं मानता हूँ कि कोई भी पिता नहीं चाहता कि अपना उसका जो बच्चा है वो दूर जाए। दूसरी धारणा पढ़ो, अगर पुत्र अपने पिता से सलाह नहीं लेता तो गलत पे, बिल्कुल सही है। कोई भी बच्चा होता है वो अपने माता पिता से सलाह लेगा तो उसका फैसला सही होगा, नहीं लेगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब पहली बात तो गलत है, दूसरी बात इसकी सत्य है। इसका मतलब इसमें केवल बी वाला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखो ये चार चीज़ें दे रखी है, अलग छांटना है, सीधी सी बात है। ए नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, यू 21 पे आता है, पी 16 पे आता है। इसका मतलब ये गलत हो गया, डी इसका आंसर हो गया, पी 12 नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन वापस आपके सामने, फिजिक्स को ये लिख दिया, तो बताओ केमिस्ट्री को क्या लिखेंगे। तो देखो P, और P को क्या लिखा, एन लिखा, तो P और N के अंदर क्या है, तो P 16 पे, N 14 पे, तो कितना -2 होगा। H आता है 8 पे और F आता है कितने पे, F आता है 6 पे, 8 और F 6 पे आता है, तो माइनस कितने हो गए 2। ये -2 का खेल है यहाँ पे। तो आप C में से माइनस करो, C में से -2 करेंगे तो A आ गया। H आता है 8, 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा F। तो ऐसा कुछ शुरू होने वाला है क्या, बिल्कुल शुरू होने वाला, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एनालॉजी का सादृश्यता या समरूपता का क्वेश्चन है कि पानी का जहाज को कौन चलाता है, कप्तान साहब चलाते हैं, तो हवाई जहाज को कौन चलाते हैं, पायलट साहब चलाते हैं, तो इसका डी आंसर हो गया। अगला, ये 72 को 9 लिखा है, 72 का 9 है, 136 का क्या, तो अब इस 72 में भाग दे दो 9 का, कितनी बार भाग गया 8 बार, तो 136 में भाग दे दो किसका, 8 का, तो कितना हो जाएगा 17, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वापस रीजन का क्वेश्चन है, ए जेड यानी ए और जेड एक दूसरे के विलोम है, और वाई का विलोम होता है बी और सी का विलोम होता है एक्स, तो ये बी कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में बी दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंसर बी होगा। अगला दे दिया, देखो लूना को ये लिखेंगे, बहुत आसान सी बात है, ये जो एल है ना इसको सेकंड नंबर पे लेके गया है, तो एन को सेकंड नंबर पे लेके आ जाओ, एन को सेकंड नंबर पे, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, हाँ इन दोनों में एन सेकंड नंबर पे केवल और केवल एक में ही है, और वो कौन सा है, सी है। चलो ये आपके 150 क्वेश्चन थे, जिसको वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल की जो टीम है उसने बेहतरीन तरीके से इनको करवा दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। जो 8 नवंबर 2020 के राजस्थान पुलिस के जो कैंडिडेट है, एक बार वीडियो को देख के जाना। क्यों, इसलिए देख के जाना, जितने भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग एक जैसे आ रहे हैं, जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, रीजन का क्वेश्चन है, कल्चर का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, टॉपिक वही है, उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो नए साथी हैं, अपने जो वाईफाई समर्पण का यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और करंट की बात करें तो करंट अफेयर्स वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करंट अफेयर्स इस वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। और जो रीजनिंग और जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है अगर आप करना चाहते हो, ये भी इसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।